हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे रोज का दूसरा भाग। रोज जो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा हुआ एक फेमस कहानी है, जो कि एक मालती के रोज के जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें हो रही थी वो इस चैप्टर में दिखाया गया है कि किस तरीक़ा से वो अपना सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक प्रतिदिन जो कार्य करती थी उसी के बारे में विवरण किया गया है कि एक गृहिणी का क्या रोज का प्रतिदिन कार्य होता है। ये आपको इस चैप्टर में मिलेगा। पहला अगर पार्ट आप लोग इसका नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहां से डायरेक्ट जाकर के पहला पार्ट देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट देखिएगा तो कहानी का सारा जो सारांश है आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के, एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हुआ। यानी कि जब वो मालती भोजन बना करके कभी अज्ञेय जी और अपने पति महेश्वर को जब वो सौंपती है तो खाना वाना खाने के बाद जो महेश्वर हैं वो फिर अस्पताल चले जाते हैं, और जो कभी अज्ञेय जी हैं वो टीटी के साथ खेल रहे थे। और टीटी कौन था पता होगा, टीटी मालती का एक छोटा सा बेटा था। टीटी के साथ खेल रहे थे और वो मालती जो थी वो चली गई थी खाना खाने के लिए, और एकाएक जैसे ही घड़ी में 3 बजे हैं वैसे ही मालती उसी आंगन में ही जोर से सांस लेती हुई एक ऐसी थकी हुई सांस लेकर कहती है, 3 बज गए। मानो कि ऐसा कि बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था कि सब कुछ? तो यानी कि वहाँ पे कभी अज्ञेय जी मालती से पूछते हैं, अरे कुछ तुम्हारे लिए खाना वाना बचा था खाने के लिए कि सब हमें लोग खा गए? मालती जवाब देती है, अरे बहुत था। फिर लेखक कहते हैं, हाँ बहुत था, भाजी तो मैं ही सारा खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। वो ही रोग तो नहीं जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा, कभी हंसकर कहा, सब तो हम ही भाजी खा गए, बहुत नहीं था, ऐसे मत बोलो। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मतलब कवि जी का ये कहना है, कवि जी से मालती कहती है कि क्या करें, यहाँ तो कोई सब्जी वब्जी कुछ होती नहीं है, कोई आता नहीं है, नीचे से आता है कोई तो मंगा लेते हैं। हम नीचे से एक बार घूमने के लिए गए थे तो 15 दिन हो गए, वही 15 दिन में जो सब्जी लाए थे, जो भी आलू प्याज वगैरह, ये मत सोचिए कि बैगन नेनुआ 15 दिन तक कैसे चलेगा। यानी कि जो आलू प्याज या फिर और भी जो सूखे सूखे सब्जियां थी वो जो अभी तक चल रही थी, क्योंकि गाँव में देखने करते हैं ज़्यादा फेमस होता है का दाल भात और सब्जी या भुजिया पापड़ चोखा हो गई, तलो ढेरे बार जो सब्जी लाए थे वहीं बढ़ती जा रही थी। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? लेखक अज्ञेय जी पूछते हैं, किससे? मालती से, कि कोई नौकर नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं। मालती जवाब देती है कि कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? फिर कभी पूछता है कि बर्तन भी तुम ही मांजती हो? तो मालती कहती है, और कौन मांजेगा, हम नहीं मांजेंगे तो? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। फिर जो मालती है अपना आंगन में जाती है और फिर आंगन में से लौट कर चली जाती है। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? फिर कभी जब से ही मालती आई उनके पास, फिर वो आकर पूछते हैं, कभी पूछते हैं उनसे कि कहाँ गई थी? फिर मालती कहती है कि आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे। मतलब 3 बजे यानी दोपहर के सारे खाने पीने खिलाने के बाद वो सोचती है कि बर्तन वगैरह अगर मांज के रख देंगे तो फिर शाम में खाना बनाने में थोड़ा सा समय में कुछ बचत होगा। क्यों, पानी को क्या हुआ? कभी कहते हैं पानी को क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। फिर कहते चलो ठीक है, अब नहीं आएगा तो शाम को 7 बजे। देखिए सरकारी पानी है, क्योंकि इनको सरकारी दफ्तर मिला था, सरकारी दफ्तर में काम करते थे तो उनको एक सरकारी क्वार्टर मिला था जिसमें वो मालती
रहती थी। और सरकारी पानी टाइम टू टाइम आता था, तो टाइम से पानी सरकारी, जैसे गर्मियों के दिनों में कहीं 3 से 4 बार आता है, तो ठंडे के दिनों में 2 बार आता है। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, फिर कभी उनसे कहते माँ चलो तो 7 बजे तक कम से कम छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन की मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? मालती कहती है कि छुट्टी का खाक हुई है, 7 बजे पानी है तो फिर काम करते करते रात के कितना बज जाएगा? 11 बज जाएगा, कहाँ छुट्टी हुआ? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। जो टीटी को कब से लेखक लेकर के फैला रहे थे, उस टीटी जो है अब लेखक के पास नहीं रहा। अब वो रोने लगा, और रोने लगा तो क्या किए लेखक? टीटी को दे दिए। किसको? मालती को। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों में लिखी हुई नोट देखने लगा। कभी कहते हैं कि अब मैं कुछ अपना नोटबुक निकाला, जो डायरी लोग लिखते हैं ना, वही अपना डायरी निकाला और पिछले दिन की कुछ बातों को देखने लगा। तो मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं, और बोली यहाँ आए कैसे? बताइए, इतना देरी के बाद लेखक से पूछ रही है मालती। बेचारी इतना रोज के कामों में परेशान है कि उसको सिर्फ जीवन में काम ही दिख रहा है, इतनी परेशान है। उसके बाद वो कहती है कि यहाँ आए कैसे? मैंने कहा अच्छा अब याद आया। अब याद आया से पूछेगी कि हम क्यों आए हैं? क्या कर रहा है? मालती कर रहा है, कभी कर रहे हैं तारा भी के याद आइला हमरा से पूछे के कबे से आइले, खा पी लेनी रहले तब के तारा याद आइला? तुमसे मिलने आया था और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना मालती के? तब 2-1 दिन रहोगे ना? कभी कहते हैं कि नहीं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। फिर मालती इस बात को सुनकर उदास हो गई। सोची कि कोई 2 दिन आया है, थोड़ा बहुत बातें चीत कर लेंगे तो थोड़ा सा मन का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मन बदल जाएगा। मैं फिर नोटबुक की तरह देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वो बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। फिर कभी अपना नोटबुक क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। उनको एहसास हुआ कि मालती यहाँ सारे काम छोड़ करके थोड़ा देर बैठी है, तो शायद बातें कर लेते हैं, ये तो नोटबुक हम कभी भी पढ़ लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। कभी कह रहे कि जो ये घर पे छाया जो है पूरी तरह से जो छाया हुआ था, जो ये छाया से पूरी तरह से घर जो गिरा हुआ था, कभी कह रहे लग रहा है कि मेरे ऊपर भी अब धीरे धीरे इसका असर दिख रहा था। लेकिन कभी कहते हैं कि धीरे धीरे जो मेरे ऊपर असर दिख रहा था, लेकिन हम भी अपना असर जो है इस पर होने नहीं दे रहे। वो अपना फिर भी कोई ना कोई अपना नोटबुक निकाल के पढ़ने लगते थे। फिर देखे कि मालती आई हमसे बात करने के लिए, तो थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। मैं भी वैसे ही निरीह सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ जैसे यह घर जैसे मालती बताने लगे, जैसे घर जैसे ये जैसे वो और कुछ एग्जाम्पल दिए, और उसके बाद कहते हैं कि जैसे मालती। मैंने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं हो? फिर कवि ने एक सवाल किया। किसको? मालती से। मैं चारों ओर देखने लगा कि वह कहीं किताबें दिख पड़े। चारों ओर ऐसे कह करके देखने लगा, कहीं किताब नहीं दिख रहा है, तुम पढ़ती उड़ती नहीं हो? मालती कहती यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंसती, कहती यहाँ पढ़ना। दिन भर वहीं देखते, सुबह से नाश्ता, फिर पोछा, फिर झाड़ू, फिर दोपहर का खाना, बर्तन धोना, नाश्ता पानी, फिर एक बच्चे को संभालना, पढ़ना का। वो हंस कर कह रही थी यहाँ पढ़ने को क्या है? और अभी कहते हैं पढ़ने के लिए कुछ किताबें रहेगी तब तो पढ़ेंगे, क्या है पढ़ने के लिए? मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गई। कभी क्या कहें कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो वहां से कुछ पोस्ट ऑफिस यानी डाकिया के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मैं आपको कुछ पुस्तकें क्या करूंगा, भिजवा दूंगा। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो? लॉरी में? लॉरी मैंने गाड़ी है। पूछती है मालती की गाड़ी से आए हो कि पैदल आए हो? लेखक जवाब देते हैं कि पैदल आए हैं। मालती चौंक के कहती है इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। कभी भी कहता है आखिर तुमसे मिलने आया, तुम मेरी इतनी बचपन की एक सखा भी और इतनी प्यारी मेरी बहन हो, तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आ गया, ऐसे ही आए हो? फिर मालती के ऐसे ही आए लगी, मैंने भाई देखते हुए मान लीजिए कि मैं अपने बहन के घर अगर जाऊँगा, ऐसे ही जाएंगे तो मन को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे मिठाई उठाई तुम कहाँ में थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा मिठाई उठाई लेकर जाना पड़ता है, तो ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा। लेखक कह रहा है नहीं कुली पीछे आ रहा। कुली मतलब समझ आ रहा है ना, जो सामान ढोने वाला उसको क्या बोलते हैं? कुली बोलते हैं।
सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चल। अच्छा किया। यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं है, भले थके हैं, इतना दूर पैदल आ रहे हैं, थके नहीं। मालती करी, अरे थके होंगे, लेट उठ जाइए। तो कभी क्या करे, नहीं नहीं मैं थका नहीं। थके नहीं होंगे, इतना दूर पैदल आ रहे हैं गर्मी में, थके नहीं होंगे। मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट आ गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के खिसकने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मतलब हम उगाए लगलन के कभी और सुतलन सुतरा दुसाई और सुतले सूत ले। मैं उगने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इसमें मेरी तंद्रा भी टूटी और उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे। चलिए घड़ी में तब तक कितने बजने की आवाज आ गई? 4 बजने का। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वहीं 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार भी उग्र रूप में मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मतलब कि वहाँ पे उसका हर बेचारी का जो समय है, इस समय पर ये काम करना है, उसके लिए जीवन में एक रोज का नैतिक गति बन चुका था कि कैसे उसका रोज का जीवन एक ही साथ एक ही जैसे बीत रहे थे। मानो इस अनिश्चित समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे भी जैसे मीटर का स्पीडोमीटर यंत्र फसला नापता है। देखते हैं ना, स्पीडोमीटर गाड़ी में जो होता है वो क्या करता है, गति भी मापता है और कितना किलोमीटर गए हैं वो भी बताता है। उसी तरह से टाइम से ऐसा लग रहा था कि मालती के जीवन का स्पीडोमीटर जो है, जिस तरह से गाड़ी में स्पीडोमीटर मापता है, उसी तरह समय से मालती का जीवन मापा जा रहा था। और यत्रोत विशांत स्वर में कहता, किससे? कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। कभी कहते हैं कितने सोचते सोचते हमको कब नींद आ गया पता नहीं चला। तब 6 कभी के बज चुके थे। अपने 4 बजे नींद करा गई। कब बजे नींद टूटल? 6 बजे। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि महेश्वर लौटा। 6 बजे कौन आ गया? महेश्वर लौट आए, जो दोपहर के खाना खाने के बाद अस्पताल चले गए थे, फिर लौट आए के महेश्वर। और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली भी पीछे से, वही बिस्तर यानी बेड और सारा सामान लिए कौन आ गया? कुली भी आ गया। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था तो मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा, तो मैंने हाथों से मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? अब सोचे कि पानी जो है मांगे कैसे, तो उनको तो पता था कि जो पानी है वो तो नल में था ही नहीं। सोचे कि पता ना पानी और रखा हो तो नहीं होगा, इसलिए कभी जो है पानी नहीं मांगे, बस ऐसे ही जाके से ना तो मुंह पोंछ लेता है। वैसे ही जो है अपना मुंह पोंछ करके महेश्वर से बातें करते कि बड़ा देर लगा दिया आपके आने। अब देखिए महेश्वर क्या कहते हैं। उन्होंने किंचित गलीन भरे स्वर में कहा, काफी जो है थके हुए स्वर में, काफी जो है दुखित स्वर में उन्होंने कहा, हाँ आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। अब आपको पता है कि पहले इसी चैप्टर का नाम गैंग्रीन ही था, लेकिन बाद में इस चैप्टर का कवि ने शीर्षक नाम चेंज कर दिया और गैंग्रीन के जगह रख दिया किसको? रोज को। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? कभी कहते गैंग्रीन कैसे हो गया? अरे यहाँ कांटा चुभा था, एक कांटा चुभा था उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि गैंग्रीन बीमारी कैसे होती है? तो कांटे चुभने से या कोई इन्फेक्शन घाव बड़ा सा बना देने से वो क्या होता है कि जो पैर होते हैं वो पूरी तरह से उस भाग जो होते हैं कहीं भी सड़ जाते हैं, फिर वो बॉडी में पूरी तरह से फैलते जाएगा। अगर वो पैर नहीं काटा जाए तो फिर उसका पूरा शरीर क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। जिस आप लोग देखते हैं सेब वगैरह में छोटा सा सड़ा हुआ रह जाता है, उसको अगर इसी छोड़ दीजिएगा तो रात भर 2 दिन में पूरा क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी का अभ्यास के लिए। बोले हाँ मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है नीचे बड़े अस्पतालों में। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई और बोली हाँ केस बनते देर क्या लगती है? मालती आकर के कहती है कि हाँ केस बनते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटने पड़े। यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाह काटाते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। इसको लग रहा है कि ये हर दिन पर किसी का टांग और किसी का पांव काट देते अपने शौक के लिए। जी नहीं, और वैसी बीमारी ही है।
महेश्वर इस पे हंस कर बोलते हैं, अरे ना काटे तो उसकी जान गंवाए। अगर पैर नहीं काटेंगे तो उस पैर का इन्फेक्शन उसके पूरे बॉडी में फैल जाएगा। अगर उसका पैर काटेंगे तो बेचारा का एक पैर ही जाएगा, लेकिन जिंदा तो रहेगा। हाँ, पहले तो दुनिया में काटे ही नहीं होते होंगे। कौन कह रही है? मानती है ना, दुनिया में तो कि पहले काटे ना होता है, केहू के पैर में काटा थोड़ी ना छुअत रहे। आज डॉक्टर हो गए तभी लग रहा है कि काटा हुआ, और तभी क्या हुआ, चुभ रहा है पैर। पहले जब डॉक्टर उतरे नहीं थे तब तो कांटे होते ही नहीं थे दुनिया में। ऐसे बोल रहे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते। आज आपके मुंह से सुन रहे हैं कि कांटे के चुभने से लोग भी मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। सरकारी अस्पताल में कोई भी लोग जाता है, मामूली से लोग जाते हैं, उनके साथ जो भी कुछ करना है। इसीलिए इस मालती करेंगे, सरकारी अस्पताल है ना, क्या कर सकते हैं। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले बेचारी आई रही तो जब सुने कि कोई अस्पताल में मर गया, जब महेश्वर आकर बोलते थे काफी चिंतित हो जाती थी, इसको नींद नहीं आता था। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। कहा गया नल में पानी आ गया, मतलब 7 बज गया। मालती ने कहा, ओ पानी आ गया, पानी ने जल्दी वहां से बात होते नहीं करके क्या कर दिखा गया, उठ कर चली गई। खन खन नाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला, यानी बकोइया खींच रहा था, और फिर बकोइया बकोइया चलने जाने लगा। किसके पास? मालती के पास। के? टीटी। तो महेश्वर ने कहा, अरे उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया और मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कौन? टीटी। महेश्वर, अरे उधर मत जा, कहाँ जा रहा है, देख रही है ना मम्मी बर्तन मांज रही है। और उसको उठा लिया, और फिर उठाने के बाद वो टीटी जो है चुप नहीं रहा, क्या करने लगा, रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? अब कभी कहते हैं महेश्वर से, आप लोग भीतर ही सोते, इतनी गर्मी में, गर्मी तो बहुत होती है। तो उसमें महेश्वर बोलते हैं कि होने के तो मच्छरों बहुत होता है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं। जाना तो नहीं बढ़िया 1 घंटा सुता फिर मच्छर होता है, गर्मी होता है। पर यहाँ लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। जब लोहे के पलंग तो समझ रहे हैं, जो नहीं लोहा का फ्रेमिंग किया हुआ रहता है पलंग, पहले ऐसा ही रहता है, टीन के चादरा के फ्रेमिंग के लिए ना फोल्डिंग होता है, वही तरह होता है पलंग। नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपको आने का इतना लाभ ही होगा। क्या कह रहा है? महेश्वर कह रहे कि आज हम लोग बाहर सोतेंगे आपके साथ, कम से कम आप आए हैं तो इतना तो लाभ हो। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए, और पलंग जो घर में था पलंग निकाल दिया गया। कहा? अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं 2 पलंग पर बैठ गए, और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उसी कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। अब कुछ बातें ना करने की वजह से, ना करने के लिए ना कर रहे थे हम लोग, बस टीटी के साथ हम क्या करने लगे, खेलने लगे। क्या कर रहा है? महेश्वर कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था, और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कर देते थे। महेश्वर और बातें करते थे, टीटी बाहर आकर के चुप हो गया था, लेकिन कुछ बीच बीच में क्या कर रहा था, रोने लग रहा था। कभी नहीं ऐसे साल भर के लड़का जो चुप रहता फिर एक फिर चुप हो गया, प्यार करने लगता। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वो उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तो महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वो भी धो लेना। जब बर्तन मांज करके मालती आती है, और जैसे ही वो अपने किचन की ओर जाती है, तैसे ही जो है महेश्वर कहते हैं कि थोड़ा सा आम लाया हूँ, वो भी क्या करना, धो लेना। पूछती है, कहाँ है? तो अंगूठी पर रखे हैं कागज में लिपटे हुए, जो आंगन के अलमीरा होता है उसी के ऊपर जो है महेश्वर आए थे, और क्या किए, आम रख दिए। और बोले कि आम रख दिए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल ली, गई अपना आंगन के अंदर वाले कमरे में, और उस आम को क्या कर दी, अपने आंचल में ले ली, और पेपर में जो आम लिपटा था पेपरवा को ऐसे हाथ में ले ली। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वो किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस शीत प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही।
जब दोनों ओर पड़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। कभी ये पूरा दृश्य देख रहा और कभी दृश्य देख करके याद कर रहे, गरीब बाप रे, वही मालती है जिस समय ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं करती थी और अपने पापा से इतना मार खाती थी, और आज यही मालती एक अखबार के पुराने टुकड़े को कितने अच्छे तरीका से, कितना ध्यान पूर्वक उसे पढ़ रही थी और पढ़ने के बाद ही आम धो रही है। कभी ये दिन को याद करके काफी सोच रहा है मने मने कि क्या मालती में परिवर्तन हुआ है वैवाहिक जीवन के बाद। मुझे एकाएक याद है कि बहुत दिनों की बात थी कि जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी कि हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ कर खाना। और मुझे याद आता है कि जब कभी मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तो मैं खीन मन लौट आया करता था। कभी करे हम वो दिन मुझे याद आया अभी इसको देख करके कि जब हमारा और मालती दोनों लोगों का एक स्कूल में भर्ती हुए थे हम लोग, और जब वहां पे हम लोगों का यही देखना था कि जैसे ही हाजिरी हो गया, अब बस धीरे से कैसे हाजिरी होने के बाद भागना है। आप लोग भी छोटे छोटे प्राइमरी में होंगे तो यही काम किए होंगे। प्राइमरी में तो समझा रहा है ना, 1 से 5 तक स्कूल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आदमी जो है हाजिरी वगैरह देखता है, 4-5 आदमी रहता है कि जैसे हाजिरी भरा जाए उसके बाद फिर चला कहाँ आम के बगीचा होते, आसपास के बैर का जो पेड़ हो, आसपास के जो खेतों में नहीं साग वगैरह होता है वो सब, तो उसमें जो है हाजिरी भरा करके लोग भागते थे। लेकिन ये कभी कह रहे हैं कि मुझे याद है कि मैं कभी भाग जाता था और मालती नहीं आ पाती थी तो मैं उदास होकर के फिर लौट आता था कहाँ क्लास में। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे उससे, और आज एक अखबार के टुकड़ा पढ़ रही है कितना ध्यान से। ये दृश्य जो देख करके कभी जो है मन ही मन बीती हुई बातों को याद कर रहे हैं। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। पिताजी वो किताब ला के दे दिए किसको? कब? जब स्कूल जीवन में थी तब, और कहे कि रोज 20 पाना पढ़ना है, और जब 1 सप्ताह हो जाएगा तो मैं इसमें से पूछूंगा तुमसे। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? नहीं। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। पढ़ती नहीं थी, पर में फाड़ के फेंक देती। कौन? और आज एक अखबार के पुराना टुकड़ा कितना ध्यान से पढ़ रही, वही दृश्य देख करके लेखक को कुछ अपनी बीती हुई बातें याद आ गई। अपने खेल में किसी बात की फर्क न पड़ने देती, पढ़ाई लिखाई दूर, बस खेल तो खेल, और वो खेल में अपना किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होने देती थी। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, तू उदास स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। कौन कहा? मालती ऊंचे स्वर में बोली कि किताब मैंने फाड़ कर क्या किया? फेंक दिया, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी। पिताजी फिर उनकर का हैसियत तो इलन मार के उनका के खैरियत तो करना वह बात अलग है, वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उदत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शान और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? किससे? मालती से। मालती कह रही है कि बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तृत हो गई। अब टीटी जो है चुप नहीं रहा पा रहा था महेश्वर के पास, क्या करने लगा? जोर जोर से रोने लगा। कौन? टीटी। और वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपथपाने और दूसरे कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। के सारा सामान जुटाने लगी। खाना बनाना है तो एक जगह सामान रखना है ना। जितने सारे छोटे छोटे डब्बे में जो मसाले थे, जो छोटे छोटे चीजें थी, जो सब्जी के लिए उपयोग होने वाले नमक थे, तेल थे, वो सब एक हाथे से टीटी को क्या कर रही थी? खिला रही थी, थपथपा रही थी, और एक हाथे डिब्बा जो है जहाँ खाना बनाना वहां पे रख रही थी कि कौन कौन से आज यूज करने हैं सब्जी बनाने में। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की।
और एक दूसरे से कुछ कहने की और ना जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। और कह रहे कि और हम दोनों चुपचाप रात्रि की, भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरा पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर, मोमजामा समझ जा रहा है, चटाई, मोमजामा मैंने कहा होता है चटाई बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वो सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत ही लेट गया। कौन? टीटी। बीच बीच में कभी बेचारा जाग जाता रहे, कभी फिर एक बार तो उठ के बैठ गया, फिर क्या हो, सो गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। कभी कहते हैं कि मैंने महेश्वर से कहा कि आप थके होंगे, दिन भर डॉक्टरी करके आ रहे हैं, दिन भर अस्पतालों से आ रहे हैं, आप सो जाइए। वह बोले थके तो आप अधिक होंगे। महेश्वर करे अरे लेखक साहब अज्ञाय जी आप थके होंगे मेरे से ज्यादा। 18 मील पैदल चल कर आए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लेखक कितना मील पैदल चल करके मालती के घर आए थे, अंडरलाइन कर लीजिएगा कितना मील, 18 मील। किंतु उनके स्वर में मानो जोड़ दिया थका तो मैं भी हूं। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे और मालती भोजन कर रही थी। तब महेश्वर धीरे धीरे ये बातें कह करके महेश्वर जो है धीरे धीरे नींद में आने लगे और लगभग उस समय कितना टाइम हो रहा था, 10:30 बज रहा था रात का। उस समय मालती क्या कर रही थी? मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वो किसी विचार में, इतनी बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। कोनो विचार, कोनो चीजें सोच रही थी, बेचारी सोच रही थी, खाना खा रही थी। मतलब उसका दिमाग जो है किसी चीज, किसी बातों पर सोच रहा था और धीरे धीरे खाना खा रही। तो ये दृश्य जो है लेखक देख रहे हैं। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से झलक रही, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही। यानी कि वहां पे कह रहे हैं कि थोड़ी देर में मालती की ओर देखता रहा और वह भी किसी विचार में, अपनी गहरे विचार में नहीं लीन हुई थी, लेकिन धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर खिस करके पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। पूर्णिमा तो समझा रहा है ना, पूर्णिमा के दिन जो है आकाश एकदम अंजोरा जगह सा तारा पूरा फ्रेश दिखता है। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। सरकारी जो क्वार्टर था, यानी क्वेश्चन में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि मालती कहाँ रहती थी। मालती कहाँ रहती थी? तो मालती एक सरकारी क्वार्टर में रहती थी। ये सरकारी क्वार्टर किसको मिला था? मालती के पति जो डॉक्टर थे वो सरकारी डॉक्टर थे ना, इसलिए इनको सरकारी क्वार्टर मिला था। अत्यंत शीतलता से छलक रही थी, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मठ मैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्मय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे थे, वो भी सुंदर दिखते थे। यानी कि कभी जो है देख रहे थे किस तरीके से उस पूर्णिमा की चांदनी रात में जो चमगादड़ों का झुंड था वो एक दूसरे इधर उधर उड़ रहे थे। क्योंकि चमगादड़ देखते हैं ना रातों में और शामों में जो होता है अक्सर उड़ता रहता है, और यही तरीके से देख रहे थे। मैंने देखा दिन भर की जो तपन है, दिन भर की जो तपन, अशांति, थकान दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खो जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रही। ये ऐसे सुतल बड़न बिस्तरा पके अज्ञाय जी, और आकाश में सारे तारों और वृक्षों को जो है आसपास के जो घर के था वो देख रहे थे और उन देख करके दृश्यों को अपना कल्पना कर रहे थे। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर घूम रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। देखे है मिट्टी का बर्तन ना, नमियों में जो पूजाई होता है उसमें नहीं मेटा वगैरह लाते हैं, या उसको क्या क्या बोला जाता है, घड़ा बोला जाता है। उस घड़े में जो दही जमाया जाता था, उस दही मान लीजिए कि कल का जमाया होता तो उसको गर्म पानी डालकर उसको धो रही थी। कौन? मालती। और महेश्वर जो थे अपना सो रहे थे। अभी छुट्टी हुई जाती है, मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। कभी कहते रही क्या कर रही हो, 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी, अरे रोज इतने बज जाते हैं, और आज का कोई नया थोड़ी ना, रोज 11 बज जाता है। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं।
जिस तरीका से सूर्य, जिस तरीका से चंद्रमा पूरे देश के लिए और पूरे लोगों के लिए अपना नियत गति अपने नियत समय से करता है, उसी तरह से रोज का नियत गति मालती का भी इसी तरह से चल रहा था, सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक। मालती के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वो एकाएक मानो किसी सैसोचित वामता से भर उठा और खिसकर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिड़ा चिड़ा कर रोने लगा। थोड़ा सा ऐसे एक नजर जैसे ही टीटी को देखे के कभी और थोड़ा सा देख करके फिर ऐसे चंद्रमा को देखे, उतना ही समय में, एक छोटे से समय में टीटी जो था पलंग पर से गिर गया धड़ाम से, कहाँ, नीचे, और जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगा। उसमें महेश्वर जो सोए थे, उतने बच्चे की तेज आवाज, जब गिरेगा भाई चोट लगेगा, क्या नहीं बच्चा कहाँ हो, जोर से चिल्लाएगा। और जोर से बच्चा जब चिल्लाया तो महेश्वर जो सोए थे उनका भी नींद का हो गया, खुल गया। महेश्वर ने चौंक कर कहा, अरे क्या हुआ। कवि कहते हैं कि मैं झट कर उसे उठाने दौड़कर मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे। कभी कहते हैं कि जब वो बच्चा गिरा तो उसके गिरने से जो सरफेस पर उसके सर का या उसके शरीर का जो आवाज आई, वो खट से आवाज आई और लगा कि इस टीटी को बहुत चोट लग गई। लेकिन यहाँ पर जो माँ जो है, यानी मालती रसोई से दौड़ते दौड़ते आ रही है, यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया हो। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोट लगते ही रहते हैं, रोज ही गिर पड़ता है। कभी देख करके हैरान हो जाता है, क्या कह रही हो, ये रोज गिरते रहता है, मामूली सी बात है, इतना बच्चा रो रहा है, इतना उसको चोट लगा, मैंने महसूस किया। और मालती सिर्फ ऐसे लेकर कहती है, अरे इसको रोज घाव लगता है, रोज गिरता ही रहता है। कभी वही सोचने लगता है, तुम मालती, तुम्हारे अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है, तुम एक माँ हो और तुम इस बच्चे के गिरने पर ऐसी बातें कर रही हो। लेखक जो है काफी हैरान हो जाता है मालती की इस बात से कि अगर कोई माँ का अगर जो बच्चा गिर जाए और वो माँ कितनी तड़पने लगती है, लेकिन वो मालती एक साधारण सी बात कह रही है। क्या कह रही है कि रोज गिरते रहता है, रोज इसको चोट लगती रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तंभ हो गया, काफी एकदम मैं चौंक गया, क्या ही बोल रही है। फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। लेखक अपने मने मने सोच रहा है, माँ तुम कैसी माँ हो, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है। तुम बच्चे के गिरने पर एक माँ जो है एकदम छटपटा करके अपने बच्चों को रोने लगती है पकड़ पकड़ करके, और तुम टीटी को गिरने पर ऐसी प्रतिक्रिया दे रही हो। जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बातें कर सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे। कभी सोचता है कि मालती के अंदर कितना परिवर्तन आ गया है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वो भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर आई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौन में घून की तरह लग गई है। इसका इतना अभिन्न अंग हो गया है कि वे उसे पहचानती ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतने ही नहीं, मैंने उस छाया को देख लिया। इतनी देर में पूर्वतः शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेट कर ऊँग रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी कभी सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। कुछ देर बाद खाना वाना जो मालती खा ली, और फिर जो है मालती लेकर के उसी जो चटाई था उसके ऊपर जो बिछाया हुआ था पलंग के ऊपर, उस पर जो मालती अपने लेकर के अपने बच्चे को गोद में सो गई। और कभी कभी टीटी जो है, नहीं बच्चा जो है सुसुक सुसुक करके रोता है, तो कभी कभी जो टीटी था सुसुक रहा था तो उसका जो शरीर था वो हिल रहा था। तो मैंने भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तरा अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। कभी जब मालती के ऊपर एक नजर देखता है तो देखती है कि मालती अभी भी सोई नहीं है, अपने बेटे को ऐसे गोद पर ली हुई है और मालती आकाश में ताक रही है। लेकिन कभी कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि मालती किसको देख रही है, चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर किसी स्पष्ट प्रतीक्षा मालती की ओर देखा।
जब 11 बजा ना तो फिर कभी जो है अपना एक झलक जो है मालती की ओर देखता है। 11 के पहले घंटे की खड़कने के साथ मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। अब वो मालती फिर इस बार जोर से सांस लेते हुए कहती है 11 बज गए, मतलब आज उसको जीवन का चैन आया कि चलो आज का काम का हो गया, खत्म हो गया आज का। और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गए। और यहीं पर ये रोज का जो कहानी है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा खासा निबंध, एक लेख और एक पत्र। इस चैप्टर का रोज का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।